जल्दी क्या है? आपको किस बात की जल्दी है इतनी? सबको जल्दी है वैसे तो। वैसे इस कॉम को ओवरऑल देखा जाए तो वैसे ही बड़ी जल्दी होती है। ये सवाल लेके हम गए भी थे वैसे तो दिखाते लोगों को जल्दी है क्या। आपने पहुंचना था 2 बजे लेकिन आप पहुंचे 3 बजे। सवाल हुआ ताखीर से क्यों? जवाब आया मसरूफ था। यानी ताखीर से पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं लगती। हम हर जगह यही देखते हैं, किसी मीटिंग में किसी जगह पर जब पहुंचने की बात हो उस वक्त पर नहीं पहुंचते, चाहे वो किसी से मिलने के लिए वक्त मुकर्रर किया हो, चाहे शादी पे जाने की बात हो, चाहे फ्लाइट से पहले एयरपोर्ट पहुंचने का ही मामला क्यों ना हो, हम वक्त पर नहीं पहुंचते, वक्त की हम कदर नहीं करते। इसके साथ साथ हम हर वक्त जल्दी में रहते हैं। जहां लगी कतार वहां तोड़ी हमने कतार, जहां सिग्नल हुआ बंद वहां गाड़ी हमने मोड़ डाली। यानी हम रुकना नहीं चाहते, हम कतार में लगना नहीं चाहते, बस जल्दी है कहीं पहुंचने की, जल्दी है कुछ करने की, जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी वक्त पर पहुंचना नहीं है। तो जो वक्त की कदर ना करना है, आज यही सवाल लेकर हम आए हैं अवाम में। उनसे पूछेंगे आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है, और अगर इतनी जल्दी थी तो जल्दी निकले क्यों नहीं थे। एक बात बतानी सच सच, वक्त पर कितनी बार पहुंचते हैं जहां पर आपने पहुंचना होता? बिल्कुल सच। नहीं, अक्सर लेट ही पहुंचता हूँ। अच्छा, लेट पहुंचने के बाद क्या फील होता है? बड़ी शर्म महसूस होती है। वाकई बेइज्जत करते हैं। लाइन में हम नहीं लगते, यही आप देखते भी होंगे। हम क्यों लाइन में नहीं लगते? लाइन में नहीं लगते हम। रूल्स तोड़ने चाहिए शायद थोड़े बहुत, इसलिए। अच्छा, आप इसके हक में? हाँ, थोड़े बहुत तोड़ने चाहिए। थोड़े बहुत रूल्स जो है वो रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, आई गेस। अगर इशारा बंद है तो तोड़ देना चाहिए। मैंने तोड़े हुए हैं लेकिन मुझे बाकी नहीं पता तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए। आपको आया एक शादी का कार्ड, उस पर लिखा हुआ है कि आपने पहुंचना है 7 बजे। आप कितने बजे पहुंचते हैं? 8 बजे। 1 घंटा ताखीर से पहुंचते हैं। मुझे पता वहाँ बैठना पड़ता ना शादी। और अगर किसी ने कहा हो आपसे आज 2 बजे मिलेंगे तो आप क्या 2 बजे पहुंच जाते हैं? कोशिश रहती है, अगर वो अपना फ़ायदा, अक्सर ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ये होता है जिसका अपना फ़ायदा होता है वो शख्स वहाँ ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता है कि यार इसमें लेट हुआ तो नुकसान मेरा है, वो बंदा तो चला जाएगा। जहाँ अपना फ़ायदा वहाँ वक्त की पाबंदी। वहाँ वक्त की पाबंदी होती है कि हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? असल में हमारी तो मसरूफियात ज़्यादा है और आप लोगों का नहीं पता कि आप क्यों जल्दी में। नहीं, आप मुझे अपना बताएं कि आप क्यों जल्दी में? मेरे तो बहुत सारे काम हैं। अभी सुबह मैं निकला हूँ तो अदालतों में पेश हुआ हूँ। मुख्तलिफ केसेस थे और हाँ, तो वैसे देर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, वहाँ पे तो आप अगर 1 मिनट भी लेट होंगे तो जैसे आप गैस उड़ा देते हैं। तो अगर जल्दी पहुँचना है तो हम जल्दी निकलते क्यों नहीं है? मैं तो वैसे जल्दी निकलता, टाइम पे पहुँचते हैं। मैं पहुँच जाता हूँ। इशारा तोड़ते हैं? इशारा कभी। आखिरी बार कब तोड़े? आखिरी बार तो याद नहीं है कि कब तोड़ा। शादी का कार्ड आपको आया और उसमें टाइम लिखा है 7 बजे, आप कितने बजे पहुँचते हैं? उसमें तुम्हें तकरीबन आधे घंटे लेट जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग ऑलरेडी लेट आएंगे, तो इसलिए मौके की मुनासिबत से लोगों के बिहेवियर देख कर मैं वहाँ जाता हूँ। मीटिंग का टाइम है 2 बजे, कितने बजे पहुँचेंगे? 2 बजे। अच्छा, मीटिंग है तो पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है। नहीं, फ़ायदा नहीं, वो कल्चर है। देखें वहाँ पे एक कल्चर, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है कि आप लेट नहीं हो सकते, तो वहाँ पहुँचेंगे। इशारा तोड़ते हैं? सच बोलना है? मैं नहीं तोड़। हम सब इतनी जल्दी में क्यों? बस दौर ऐसा आ गया, और क्या। क्या जल्दी है? बस आगे जाना है, ऑफिस पहुंचने की जल्दी। हाँ जी। हम वक्त पर अगर निकलें तो हम जल्दी पहुंच जाएं या टाइम पे पहुंच जाएंगे, हम ऐसा क्यों नहीं करते? वक्त पे ही निकले हैं, बस अभी लंच भी लेट हो, खाना खाया तो लेट हो गई। अच्छा, एक सवाल करना चाहता हूँ मैं, अगर आपको शादी का कार्ड आया 7 बजे टाइम लिखा है, आप कितने बजे पहुँचेंगे? 7:30 8 घंटा बाय डिफ़ॉल्ट लेट पहुँच जी, डिफ़ॉल्ट इसी तरह। लाइन लगी हो बैंक के बाहर कहीं और पर, लाइन में लगेंगे या कहेंगे यार काम अगर साइड से होके निकलता है तो कर लेते हैं? नहीं जी, बिल्कुल लाइन में लगेंगे। इशारा तोड़ते हैं? नहीं, कभी नहीं तोड़ा। जल्दी में? जल्दी में तो खैर नहीं है, अभी आपको लग रहा है कि हम जल्दी में। खाने की जल्दी नहीं पूछ रहा मैं, वैसे पूछ रहा हूँ कहीं पहुँचने की, किसी काम की जल्दी है? वो तो सबको होती है। आपको भी है? हाँ, हमें भी। आज कोई ऐसा काम जो कि आपको लगता है कि लेट हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी कर लूँ, वो क्या है? आज ये काम है कि ड्राइवर कहता है कि मुझे जल्दी फारग करो। अच्छा। हम एक फील्ड में आए हैं तो वो कहते हैं कि जल्दी फारग करो ताकि मैं घर जल्दी पहुंच सकूं। मैं ड्राइवर की वजह से जल्दी कर रहा हूँ। वो ड्राइवर ने कहा है कि जल्दी करो। हाँ। ऐसे कहीं पहुंचना होगा अपने 7 बजे, आप पहुंच जाते?
जिस दिन पहुंचना होता है ना कि 7 बजे पहुंचना है, फिर नहीं पहुंच सकते। दौर ऐसा चल रहा है कि हर बंदा नफसा नफसी में है, जल्दी में तो है। अब ये तो आपके साथ एक तल्लक और वो चीज़ है जिस हिसाब से हम कह देते हैं कि जी जल्दी में नहीं है, ठीक है। हर बंदा जल्दी में। आपकी शॉप पे जो लोग आते हैं वो इसी तरह करते हैं शॉपिंग, जल्दी जल्दी शॉपिंग के भाई पहुंचना है। उन्हीं की वजह से बीपी हाई हुआ है। क्यों? वो यही काम तो करते हैं कि पहले मुझे दिखाएं, हम जल्दी में, हमें देर हो रही है। ये तो खैर एक तकिया कलाम बन चुका है ना, नहीं भी होगी तब भी करेंगे कि जल्दी में। और ये भी होता होगा ना, आपके सामने है जी शॉपिंग कर रहे हैं, कॉल आई और कहते होंगे बस ये हम रास्ते में पहुंच गए। डेफिनेटली, हालांकि शॉपिंग कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। कहाँ जाना है? काम को जाना है। तो लेट हो गए? हाँ लेट। टाइम पे क्यों नहीं निकले थे? बस टाइम मिस हो जाता है। टाइम मिस हो जाता है जी। टाइम मिस हो जाता है। ये मुझे वाकई जितनी भी लोगों ने बात की वैसे सबसे पूछा वगैरह, नाश्ता भी करें लेकिन कहीं पहुंचने की जल्दी है। जब आपने पूछा तो यही कहा गया कि हाँ जी जल्दी है, लेकिन जल्दी क्यों है इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मीटिंग हो, किसी की शादी हो, कहीं पर आपने एक इनफैक्ट होता है इंटरव्यू भी, आपका जॉब इंटरव्यू भी हो, तब भी यही हो रहा होता है कि इंसान बहुत जल्दी में होता है, लेकिन जहाँ फायदा हो वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, है ना। वैसे ये है। अच्छा, रोड पे तो हमने बहुत ज्यादा देखा। अच्छा, इंसान इतनी जल्दी में क्यों होता है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नफ्सियात और लाइफ कोच डॉक्टर इमरान यूसुफ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये सवाल आप पे रखते हैं, अब आप ही इसका जवाब हमें दें। इंसान हमेशा इतनी जल्दी में क्यों होता है? इसलिए कि वो कानून तोड़ सकता है, इसलिए कि उसके पास इख्तियार है कि वो कानून तोड़ सकता है। रब ने अपने हुक्म से रूह एक हैवान में फूकी तो वो रहमान और हैवान का मजमुआ बना जिसको इंसान कहते हैं। इंसान मखलूक है जिसके ऊपर कानून लागू होता है, इखलाकी कानून भी और दुनिया का कानून भी। जब कानून की तरबियत ना हो, कानून की पामाली हो और कानून का निफाज ना हो तो इंसान वही कुछ करता है जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। इमरान साहब, ये अमूमी रवैया सबका तो नहीं होता, ये पाकिस्तान में ज्यादा देखा गया है। इसलिए कि सर यहाँ पे तरबियत भी नहीं है ना। यहाँ किसने, जिस दीन के मानने वाले हम हैं, उसने तो आपको टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि वक्त के ऊपर सिर्फ नमाज हो सकती है और 5 नमाजें हैं। अब देख लीजिए हम फिर भी कितने वक्त की पाबंदी करते हैं। वक्त के ऊपर किसी को वक्त देना और वक्त पर ना पहुंचना, इसको वादा खिलाफी कहते हैं और ये मुनाफिक की निशानी है। और दीन मेरा कहता है कि मुनाफिक की सजा मुशरिक से दुगनी है। मुझे बताइए ये बात कितनों को मालूम है और कितने इस बात को संजीदगी से लेने के लिए तैयार है कि हमारा हिसाब मुनाफिक की हैसियत से होगा अगर हमने किसी को वक्त दिया और नहीं पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर देखा जाए तो जाहिर है ये एक माइंडसेट होता है और बच्चों की तरफ तरबियत की आपने बात की, तो ये आपके बचपन से एक चीज़ स्टार्ट होती है, जो पेरेंट्स आपके अंदर आपकी तरबियत जिस तरीके से कर रहे होते हैं। अब किस तरह से पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए, शुरू से ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उन्होंने वक्त पर पहुंचना और वक्त की कदर उन्होंने करनी है, ना बहुत जल्दी पहुंच जाना है और ना ही बहुत ताखीर से पहुंचना है। पेरेंट्स को क्या टिप देंगे? देखिए, बच्चों को जब कोई मौलिद इल्जाम ठहराता है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। बच्चे सिर्फ हमारी फोटोकॉपी है, जो पेरेंट्स करते हैं वो उनकी कॉपी करते हैं। हम लोग एक घबराहट की पैदाइश बन चुके हैं। हम वक्त से, आपको पता है हमारे जो पाकिस्तान के जो खित्ता है, यहाँ पे प्री मेच्योर बेबीज की तादाद बहुत ज्यादा है। वो तो वक्त से भी पहले दुनिया में आ रहे हैं। हमें हर वक्त से पहले जानवर पैदा कर देना है, वक्त से पहले पाउडर लगा के जो है वो खाना जो है बना देना है, वक्त से पहले फल बना देना है। जब हम हर चीज फितरत के खिलाफ वक्त से पहले करेंगे, कानून की पामाली करेंगे, तरबियत नहीं करेंगे तो घबराहटी की पैदाइश होंगे ना हम सारे। और तरजीहात की बात है, लालच अगर हो, लालच के पीछे आप देखें कैसे पहले पहुंच जाएंगे, लालच के ऊपर देखिए कि कैसे वक्त के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं आपने बात की ना कि लालच या एक ज़रा का अमूमी रवैया भी है हमारा। ज़रा अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें कि हम इसलिए जल्दी करते हैं या इसलिए तेज तेज काम करते हैं कि फ़ायदा होगा, आपकी नज़र में वाकई फ़ायदा होता है या कि नुकसान होता है? सर, जल्दी तो शैतान का अमल है, उसके अंदर सिर्फ नुकसान होता है। जब भी आप वक्त से पहले कुछ भी करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर नुकसान होगा, अपना नुकसान, दूसरे का नुकसान। और आप कराची जैसे शहर में अगर बात करें और उमूमन पाकिस्तान में भी, आप दुनिया की तेजी दिखा लीजिए, आप मुझे 5 मिनट का फर्क लाके दिखा दें। मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी लेके, एक तोड़ता हुआ गया और एक सुकून से गया, टोटल फर्क 7 मिनट का आया था। क्या 7 मिनट इस बात की वर्थ करते हैं कि अपना नुकसान, अपनी जान का नुकसान, अपने माल का नुकसान, दूसरे का नुकसान, इतने हादसे करते हुए पहुंचने के वर्थ है 7 मिनट की? और एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि अगर जहाज़ में आप सफ़र करें, जैसे ही जहाज़ लैंड किया, आप ज़रा जब वो लैंड करेगा, लैंड करने के बाद वो टैक्सी करेगा, वो जब टनल तक पहुंचेगा या अगर बस पे भी आपको बाद में लेकर जाना है पैसेंजर्स को, उसमें एक टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही जहाज़ लैंड करता है सब अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं।
और समझ नहीं आता कि वो खड़े क्यों हुए हैं। ज़ाहिर जब तक जहाज़ रुक नहीं जाएगा, जब तक उसके दरवाजे खुल नहीं जाएंगे, आप जहाज़ से निकल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाते हैं। ये समझ आती है बात डॉक्टर साहब? जी, ये वाला काम दूसरी जगह क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे एक एयर होस्टेस आएगी और इंतहाई जिल्लत से आपको बिठा देगी और आप शराफत से बैठे रहेंगे जब दूसरे मुल्क में होंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे और वो कह भी रही होगी तो आप उसको सुनेंगे नहीं। सर, मैं समंदर के ऊपर रहता हूँ, यहाँ तूफान आता है, तूफान आ रहा होता है, पुलिस वाला बेचारा खातून को रोक रहा होता है, वो कहता है मैं मर रही हूँ, तुझे क्या है? ये करके दिखाए ना आप किसी मगरिबी मुल्क के अंदर, ये एटीट्यूड करके दिखाए आप। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये जो एटीट्यूड है ना, मैं चाहूंगी कि हम जरा इस दफा ना रूट कॉज को भी देखें कि एक्चुअली मसला है क्या ये कोई मेडिकल कंडीशन भी होती है, कोई ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है? क्योंकि कितार भी है, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 5 से 7 मिनट का अगर से फर्क आ जाएगा तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन क्या ये एंजाइटी होती है कि आपको जल्दी जल्दी कोई काम करना, आप एक जगह पर खड़ी नहीं हो सकते? क्या ये किसी किस्म की कोई मेंटल कंडीशन है जिसको फौरन से जाना चाहिए और इसके ऊपर काउंसलिंग लेनी चाहिए या फिर इसके ऊपर काम करना चाहिए? बेटा, आपके सवाल का जवाब, हमारे तहजीबी मुल्क के अंदर रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसका बड़ा ताल्लुक अजर से है। आप एक गरीब से गरीब इलाके के अंदर चले जाएं या आप किसी 5 स्टार होटल में रोजा खुलते हुए टाइम पे अपनी अवाम को देख लीजिए कि वो उनकी बेचैनी क्या होती है, उनकी एंग्जाइटी क्या होती है। शादी में ऐलान होता है कि जी खाना खुल गया है, खाना वहीं रखा रहता है, लोग खुल जाते हैं। तो ये तो तरबियत है ना, ये प्योर तरबियत है कि आप देखें कि हम किस तरह खाने के ऊपर टूटते हैं। और पूरा बिला तफरीक में सबकी बात कह रहा हूँ, ये हमारी तरबियत का हिस्सा है बेटा, तरबियत का। और जब आपकी तरबियत जहालत की मुस्तकिल कई 100 साल चली जाए तो फिर ये जेनेटिक्स बन जाती है। हमारे इस इलाके के अंदर हमारी टाइमलाइन होती है, जिस टाइमलाइन को हम पीछे रखते हैं, हमारे सामने टाइमलाइन नहीं होता, हम अपने वक्त को भूल जाते हैं। हमारी ये रवैया है, आप देख लें 7 दफा एक सियासतदान आके कहता है अब के मैं सही कर दूंगा, और हम कहते हैं शायद अब के सही कर देगा। ये तो हमारी मेमोरी है कि हम अपने सबक से सीखते ही नहीं है। हम उस देर से आने से, उसके नुकसानात से, हम अपनी जिल्लत से सीखते ही नहीं है कि हमने क्या नुकसान उठाया। अच्छा, आप जरा सीखने की बात करें डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम सॉल्यूशंस की तरफ भी आए। जरा प्रॉब्लम तो हम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, अब सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। क्या क्या स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है? इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने ऊपर किस तरह से काम शुरू कर सकते हैं? मैं स्टार्ट की बात करूं कि ज़ाहिर है इतने सालों से कोई एक हैबिट अगर आपकी नेचर में है और आप उसको डेवलप कर चुके हैं तो बड़ा मुश्किल होगा उसको एकदम से ठीक करना, लेकिन कैसे शुरुआत की जाए? अपने 24 घंटे को डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये वाहिद वक्त है जिसके अंदर बशर और सैयदुल बशर का कोई फर्क नहीं है। नबी को भी 24 घंटे, मेरे जैसे खताकार को भी 24 घंटे हैं। अपने वक्त को डिवाइड करना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम टेबल के ऊपर चलना होगा। इस फोन के अंदर कैलेंडर भी है, इस फोन के अंदर क्लॉक भी है, खाली व्हाट्सएप और बाकी खुराफात नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करें कि अपने कैलेंडर को डिवाइड करें। जब आप कैलेंडर बनाना सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। अगर कैलेंडर को अपने कामों को नमाज के वक्त से जोड़ दीजिएगा तो दीन भी और आसान हो जाएगा। ये बहुत अहम पॉइंट है, अपने वक्त को डिवाइड करें। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त को डिवाइड करना बहुत अहम है, और जब हम बात करें कि कहीं ताखीर से पहुंचना ये कोई अमूमी रवैया बन जाता है, बस कोशिश करें, एज एन इंडिविजुअल कोशिश करें कि आपने वो चेंज क्रिएट करनी है जो आप देखना चाहते हैं, तो आप वक्त पर पहुंचें। और कोई अगर वक्त पर नहीं आता तो उसको डिस्करेज करें।